औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक बहन का वाक़या शेयर करूँगी कि उनकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुई दरूद इब्राहिमी पढ़ के। तो वह कहती हैं ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही थी दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद। वैसे पहले लगता था कि दिन जो है वो बहुत बुरा गुजर रहा है, लेकिन अब जब दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया है, जैसे ही मेरा अज़ार मुकम्मल होता है मेरा दिन बहुत हसीन हो जाता है और मेरे दिन में सुकून होता है। तो ये बहन कहती हैं कुछ हुआ ये रूहानी थोड़ा बहुत कह लें इनका सफ़र शुरू हो गया। रूहानी सफ़र की शुरुआत यहाँ से होती है, अगर मेरे अकॉर्डिंग बात की जाए। अगर आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जब आपकी इबादत दुरुस्त होने लग जाती हैं, आपके अंदर से बुराइयों का आपको खौफ आने लग जाता है, बुराइयां कम होने लग जाती हैं, तो आपकी रूहानी जर्नी समझे शुरू होने लग गई है। तो वो बहन कहती हैं कि जब मैंने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया, इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया, मुझे नमाज में फ़ोकस नहीं कर पाती थी। वो कहती हैं कि उससे पहले भी नहीं कर पा रही थी और अब तो बिल्कुल ही फ़ोकस ख़त्म होता जा रहा था। बहुत परेशान थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा था किस डगर में जा रही हूँ। इसी परेशानी, इसी कश्मकश में वो बहन कहती हैं कि मैंने एक अहादीस सुनी सनद इब्न माजा की 4171 हदीस। इसमें मैं इसका मफ़हूम इसलिए बयान करूँगी कोई का की गलती हो जाए, तो इसलिए मैं मफ़हूम कह देती हूँ। तो वो उसमें मफ़हूम यानी कि वो हदीस ये है कि एक बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ये 3 बातें बताते हैं, जिनमें से पहली बात ये थी कि नमाज अपनी ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हारी आखिरी नमाज हो। और फिर वो दूसरी बात उसमें थी कि कोई ऐसी बात ना हो जिसके बाद तुम्हें बाद में माफ़ी मांगनी पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। और तीसरी बात उसमें यह है कि जो लोगों के पास है उससे बेफिक्र हो जाओ। तो मुझे बताएं, क्या ये सारी ज़िंदगी का एक लिहाज से निचोड़ नहीं बन जाता? ये इतनी खूबसूरत हदीस है, मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि वो कहती हैं कि मैंने फिर यही किया कि मैं मसल्ले पे जब खड़ी हुई तो मैंने ये सोचा, ख़याल किया, इमेजिन किया कि जैसे जहाँ मेरा मसल्ला है उसके उल्टे हाथ पे गई, थोड़ी सी जगह खाली थी ज़मीन पर। और वो कहती मैंने वहाँ महसूस किया कि जैसे इमेजिन किया, यानी कि असल में कुछ नहीं हो रहा था, यानी कि सोचा कि वहाँ पे मलकुल मौत जो है वो खड़े हैं, मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं अपनी नमाज़ ख़त्म करूँ, वो मेरी रूह को ले जाए। और वहाँ मैं देख रही हूँ कि मेरी कब्र जो है कुछ लोग खोद रहे हैं। तो वो कहती हैं मैंने अपने ऊपर वो कैफियत तारी करवाई कि जैसे इस नमाज के बाद मैंने चले जाना है। और वो कहती हैं कि उनकी नमाज़ इतनी खूबसूरत हुई। वो कहती मुझे सुकून मिला नमाज़ पढ़ के। थी मैं इतनी थकी हुई थी उस दिन, लेकिन वो नमाज़ पढ़ के, ज़ोहर की नमाज़ वो कहती हैं उन्होंने पढ़ी और उनको इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला। वो कहती हैं कि अगर आप नमाज़ स्पिरिचुअल तरीके से यानी कि सुकून से ठहर ठहर के पढ़ते हैं, आपको वाकई सुकून मिलता है। और जब ये सुकून मिलता है ना, ये कैफियत बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन जब आती है तो आपका दिल करता है आप बस मसल्ले से हटे ना। लेकिन जब ये कैफियत आ जाती है, इस ये जो कैफियत है ना सुकून की, ये हर तरह के सुकून, सोने से भी जो आप रिफ़्रेश फील करते हैं उससे भी कोई भी सुकून, कोई भी आराम, उससे भी ज़्यादा ये सुकून दे होता है। जो आप ऐसी नमाज अगर आपकी ज़िंदगी में आप एक दफ़ा भी पढ़ लेना तो आप उसकी अहमियत समझ जाएंगे कि कितना अगर आप फोकस से पढ़ते हैं और उसमें फिर जो आपको सुकून मिलना शुरू हो जाता है उस नमाज के अंदर, आपको समझ ही नहीं आती है कि कहाँ से आ रहा है सुकून, सारी थकावट चली जाती है। वो बहन भी यही कहती है मेरी थकावट चली गई सारी। और मुझे जो भी ख्याल आया वो इतना ज़्यादा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं उस टाइम उसी एक बात पे फोकस कर रही थी कि बस अब जैसे नमाज़ पढ़ रही हूँ। तो कहती है मुझे एकदम से शैतान ने ख्याल डाला कि तुम क्यों नमाज जो है वो ऐसे पढ़ रही हो, तुमने कौन सा चले जाना, अभी तो असर भी तुम पढ़ोगी, जल्दी जल्दी पढ़ो। तो कहती मैंने 2 मिनट के लिए सोचा कि मुझे वाकई क्या पता कि मैंने यहाँ से ये वाकई मेरी आखिरी है कि नहीं। बहुत सारे लोग इस दुनिया से गए नमाज़ें पढ़ते हुए, जिनकी एक आध नमाज तो आखिरी होगी ना। तो जैसे मेरे फादर थे, उनके वो फजर की नमाज़ के लिए उठे थे, लेकिन उनकी इशा आखिरी थी। तो हमें तो नहीं पता ना कौन सी आखिरी हमारी नमाज है। इसीलिए उस बहन ने भी ये कहा कि मैंने ये सोचा कि मेरी कौन सी आखिरी नमाज है, मुझे क्या पता कि आखिरी है या नहीं है। शैतान तो ऐसे ही बोल रहा है, मुझे जो कह रहा है कहने दो। और कहती उन्होंने ऐसे ही बाकी नमाज़ें भी पढ़ी और उनको बहुत सुकून मिला। तो यहाँ पे देखें, दरूद इब्राहिमी पढ़ने से आपके अंदर की इस्लाह होना शुरू हो जाती है। आप छोटी छोटी बातें जब देखते हैं, तकब्बुर, हम अक्सर तकब्बुर के दिखने में बहुत छोटी सी बात लगती है, आप अकड़ के भी चल रहे हैं, अपनी काम वाले को हम हकीर समझते हैं, भी तकब्बुर है। वो अगर हमारे बाथरूम से हाथ धो लें तो हम हम हल्का सा एकदम तकब्बुर में आ जाते हैं, लेकिन हम मुंह से नहीं कहते कि हम तकब्बुर कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो हमें जो बुरा लगता है कि क्यों उन्होंने हमारा साबुन इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर वो बाथरूम धो के जो है वो साबुन इस्तेमाल कर रही हैं वो अलग बात है, उसके अंदर भी उनको तो हाथ धोने हैं ना। आप उनको कोई और वहाँ पर रख दीजिए किसी इस तरीके से कि उनको बुरा ना लगे। कि कोई तरीका होना चाहिए, जैसे कि आप अपने चेहरे पे साबुन इस्तेमाल करते हैं, आप खुद भी उससे हाथ नहीं धोते, और अगर आप देखें कि आपकी काम वाली जो है वो उससे हाथ धो रही है,
तो ज़ाहिर है उसमें, लेकिन ये कहना कि तुमने क्यों किया ये काम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अगले को एक साबुन के पीछे इतना हकीर करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना ज़रूरी है कि ये चीज़ें भी तकब्बुर की अलामतें हैं। तो जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर देते हैं, झूठ हो गया, जैसे ग़ीबत ज़ना से भी बड़ा गुनाह है, हदीस है ये, तो आप जब आपको स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है ना, तो फिर आपकी नमाज़ें ठीक होती हैं, आपको सही गलत में फ़र्क पता लगता है, आपको आपके सामने आपकी गलतियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, आपके लिए आपको दुनिया उचाट हो जाती है आपके लिए, आपको दुनिया में आपके पास इतना पैसा दौलत सब आ जाए फिर भी आपको दुनिया से नफ़रत हो जाती है। आप कहते हैं हम बस किसी तरह यहाँ से जाएं, हम थक गए हैं इस दुनिया में। ये बातें आती हैं आपको, फिर आपको अपने से ज़्यादा लोगों के साथ अच्छाई करने में मज़ा आता है। ये सारी चीज़ें एकदम शुरू नहीं होंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होंगी। और दूसरी बात यहाँ पर ये भी कि जब शुरू होंगी तो उसमें आपका रद्द-ए-अमल देखा जाता है। बहुत सारे लोगों के लिए जब ये जर्नी शुरू भी की जाती है, तो जैसे मैंने एक दफ़ा कहा था कि दरूद इब्राहिमी जब आप पढ़ते रहेंगे तो बुराई आपके अंदर से ही निकल जाएगी। तो वहाँ पे कोई मसला नहीं है कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, हम अच्छाई की तरफ जाते रहे। कहीं ना कहीं कुछ लोग नमाज़ों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन एकदम उन्हें ख्याल आता है अच्छा हमसे बड़ा तो कोई नमाज ही नहीं है, फ़लाँ बंदे ने नमाज़ नहीं पढ़ी। अब अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन एक वाक़या था कि एक बुज़ुर्ग थे, वो तहज्जुद के टाइम उठे अपने बेटे के साथ, तो उनके बेटे ने जो बाकी लोग थे सो रहे हैं उनकी तरफ देख के कहा कि ये कैसे लोग हैं जो सो रहे हैं तहज्जुद के टाइम। इस बात के उनके फादर गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा तुम भी इससे बेहतर था सो जाते, क्योंकि हम जो नेक काम कर रहे हैं ये हमारा फ़ेल है। अगले को अगर तौफीक नहीं दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, आपको मिल गई है, तो ये भी देखें कहना तकब्बुर है। तो हमें इन बातों से रियलाइज़ करना चाहिए कि दरूद इब्राहिमी आप शुरू कर देंगे तो आप में वो चीज़ का तकब्बुर भी नहीं आएगा। आपके अंदर अगर आएगा भी तो फ़ौरन चला जाएगा। आप कहेंगे नहीं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, हमें अल्लाह ताला ने नेक बनाया है या नहीं, ये अल्लाह ताला की है। क्योंकि देखें नेकी की ताकत तो अल्लाह ताला की तरफ से ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलीजुल अज़ीम। तो ये सारी ताकत तो अल्लाह ताला की तरफ से, फिर कैसे आप और मैं कह सकते हैं हमारे पास जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से। अगर आप किसी को दें भी कुछ अल्लाह की राह में तो साफ़ बोल दिया करें कि मैंने अल्लाह के देते में से दिया, अपने पास से थोड़ी दिया है। इशफाक़ अहमद की किताब में बहुत खूबसूरत वाक़या, वो कहते हैं एक रिक्शा वाला था, इस तरह उसका किराया कोई 3.5 रुपये कुछ बन रहा था, तो मैंने उसको 4 रुपये दे दिया। मैं बड़ा खुश कि मैंने उसको 4 रुपये दिए। तो वो कहते बाबा जी ने मुझसे पूछा कि कितने पैसे दिए। मैंने बड़े खुशी से जवाब दिया 4 रुपये के। वो जैसे इस बात पे कहेंगे कि हाँ बड़ा अच्छा किया तुमने। उन्होंने कहा कितने पैसे बने थे, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी ने पूछा कितने पैसे बने थे, उन्होंने कहा तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 इस तरह कुछ ऐसे थोड़े से ऊपर बने होंगे। लेकिन उन्होंने कहा मैंने 4 दिए। तो उन्होंने कहा 5 क्यों नहीं दिए। बाबा जी ने कहा, उन्होंने कहा तुमने कौन सा अपने पास से देने, तुमने भी अल्लाह के दिए में से देने थे ना। और जब आप ऐसा सोच कर देते हैं, ट्रस्ट में अल्लाह आपकी मदद करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे कुरान पाक में ये भी है कि आप इतना ज़्यादा ना दे दें कि आप खुद जो है वो कंगाल होकर बैठ जाएं, लेकिन इतना भी हाथ तंग ना कर लें कि आप देने वाले ही ना बने। अब जिस इंसान के पास बहुत है और उसका वो 5% भी नहीं निकाल रहा, तो ये तो गलत है ना। अब बस दरूद इब्राहिमी पढ़ते रहें, आपके अंदर सब अच्छाई आ जाएगी, सारी स्पिरिचुअल जर्नी सब कुछ कंटिन्यू हो जाएगा। दिल से पढ़ें, अदब से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।